Welcome back, students. This is 11th class physics, and today's our topic is kinematic equations for uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion means acceleration should be remain uniform acceleration, not variable acceleration. And today we will discuss about kinematic equations. So students, you already studied about kinematic equations, and today we will start it again. Okay, students. So let's first start the kinematic equations for uniformly accelerated motion. Okay, students. First equation. Suppose that अपन एक एग्जांपल लेते हैं एंड फिर अपन चेक करेंगे कि इसमें क्या दे रखा है, किस हिसाब से अपने को ये जो है ना ये चेक करना है. सपोज दैट दिस इज ओरिजिन मान लो या कुछ भी मान लो, और यहाँ से एक कार है ना वो लाइक दिस it is moving from this is the point A and this one the point B, and its motion is between A and B. यानी कोई कार है वो A से B की ओर मूव कर रही है. ठीक है. अब यहाँ हमने ना जब ये मूव कर रही थी तो हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया, यहाँ चेक किया हमने, और यहाँ पे जब हमने चेक किया मान लो टाइम कितना है t है. यहाँ हमने जब चेक किया टाइम कितना है t है एंड द वेलोसिटी इज u. वेलोसिटी क्या मान ली हमने u का मतलब क्या है कि जहां से आपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जैसे आपने यहाँ इसको ऑब्जर्वेशन में रखा, यहाँ से अपन ने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, u से डिनोट कर सकते हैं. तो ये टाइम हो गया t. ठीक है. और सपोज करो टाइम जो है यहाँ पे, यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया तो यहाँ पे टाइम कितना भी 0 है. 0 का मतलब इनिशियली टाइम कितना है 0 है, t की वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ से अपन ने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया. यहाँ से यहाँ हम पहुंचे तो मान लो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो u की बजाय क्या होगी v होगी. वेलोसिटी में क्या आ गया, चेंज आ गया. वेलोसिटी में चेंज आ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या वर्किंग हो रहा है, एक्सीलरेशन. जब जब वेलोसिटी में चेंज आता है तब तब वहां पे क्या होता है, एक्सीलरेशन जरूर होता है. अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, दैट टाइम वी विल से एक्सीलरेशन इज 0. उस टाइम अपन क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन क्या आपका 0 है. लेकिन जब भी वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं तो अपन क्या कहेंगे, वहां पे क्या वर्किंग है, एक्सीलरेशन. तो पहले टाइम t इक्वल टू 0 था, अब टाइम क्या हो गया, मान लो t हो गया. ठीक है. यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, इसको t टाइम लगा. अगर आपसे कहे कि एक्सीलरेशन फाइंड करो, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv अपॉन dt. इंस्टेंटेनियस की बात करें तो, और या फिर आप इसको डेल्टा v अपॉन डेल्टा t भी लिख सकते हैं. एवरेज अगर मान लो निकालते हो, या फिर आप है ना नॉर्मली एक्सीलरेशन की बात करते हो, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. यानी कि चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम का जो रेशियो है वो हमें क्या देता है, इट गिव्स एक्सीलरेशन. तो डेल्टा v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, और इनिशियल कितनी है u. फाइनल टाइम कितना है t, और इनिशियल टाइम कितना है 0. तो ये आ गया हमारे पास v माइनस यू अपॉन t. ठीक है. तो ये a इक्वल टू आ गया v माइनस यू अपॉन t आ गया. इसका इधर ले जाओ तो 80 इक्वल टू u माइनस v माइनस यू, माइनस का u इधर आ जाएगा, तो u प्लस 80 इक्वल v. तो फाइनली स्टूडेंट्स अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया, v इक्वल टू यू प्लस का 80 आ गया. सो स्टूडेंट्स, this is the formula to find, this is the kinematic equation, first kinematic equation of motion. ये अपनी जो kinematic equation में क्या है, first kinematic equation होती है. ओके स्टूडेंट्स, अब अपन सेकेंड जो kinematic equation है उसके बारे में अपन क्या करना है, डिस्कस करना है. सेकेंड जो kinematic जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, वो काइनेमेटिक इक्वेशन इट इज अबाउट, ये मान लो कि ये है ना डिस्टेंस से रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है.
To find the second kinematic equation, we again start it. Okay, students. Now we will study about second equation of kinematic equation. Second kinematic equation. तो suppose करो students, the distance between, यहाँ मान लो हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया. Suppose करो distance between these two point, it is suppose s. इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, s. ठीक है. एवरेज वेलोसिटी, देखो यहाँ वेलोसिटी u थी, फिर आगे वेलोसिटी कितनी v. तो इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है. अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों का एवरेज निकालो, तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है. एवरेज निकालने का तरीका ये है कि आप है ना जितनी भी वेलोसिटी उनको ऐड कर दो. जैसे अगर यहाँ पे 4 वेलोसिटी होती है तो 4 को ऐड करके 4 से क्या करते अपन, डिवाइड करते थे. ठीक है. तो एवरेज जो वेलोसिटी है वो फाइंड करने का सबसे बढ़िया तरीका अपने पास यही है कि अपन एवरेज वेलोसिटी इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं. इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला भी बताया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. ये भी मैंने आपको बताया था. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो वी एवरेज क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, एस है. और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे टाइम कितना हो गया, टी. तो एस अपॉन टी आ गया. तो दिस इज ओवर इक्वेशन फर्स्ट. अच्छा, एवरेज निकालने का दूसरा तरीका क्या होता है कि आप है ना इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, कोई भी चीज का हो, कहीं पे भी एवरेज निकालना हो तो आप स्टार्टिंग और लास्ट को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो. u प्लस वी अपॉन 2, u प्लस वी अपॉन 2. तो ये भी है ना, दिस इज द आल्सो फॉर्मूला फॉर टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी. दिस इज आल्सो फॉर्मूला टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी. एवरेज मतलब कोई भी एवरेज निकालना. एवरेज निकालने का जैसे आपने 10th में पढ़ा है, मीन वगैरह निकालते थे अपन. तो मीन क्या था, एवरेज ही तो है. मीन क्या होता है, इसका एवरेज क्या था. तो मीन कैसे निकालते थे अपन, जितने भी डेटा थे उनको ऐड करते थे और अपॉन में नंबर ऑफ डेटा से क्या करते थे, डिवाइड करते थे. तो इस तरीके से ना स्टूडेंट्स अपन एवरेज जो वेलोसिटी है वो अपन फाइंड कर सकते हैं. अब देखो बोथ जो वेलोसिटी है वो आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. याद देखिए, चलो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर रहे हैं. वी एवरेज इक्वल यू प्लस वी का फॉर्मूला क्या आया था अपने पास, u प्लस 80. तो v की जगह मैं लिख सकता हूँ u प्लस का 80 अपॉन में क्या लिखेंगे इसको, 2. u और u कितने हो जाएंगे, 2u. u और u कितने हो गए, 2u. अच्छा, ये जो 2 है वो इसके भी डिवाइड में और इसके भी डिवाइड में. तो इसको आप लिख सकते हो 2u अपॉन 2 प्लस 80 अपॉन 2. तो एवरेज वेलोसिटी इज फाउंड, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो u प्लस का हाफ 80 ये आ जाएगा, u प्लस हाफ 80. दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड. अब एक काम करेंगे, वी एवरेज का हमारे पास ये फॉर्मूला भी है. तो अपन क्या करेंगे, वी एवरेज से ये वैल्यू जो है s अपॉन टी वो यहाँ पुट कर देंगे. तो अपने पास क्या आएगा, वी एवरेज की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एस अपॉन टी लिख सकता हूँ, यू प्लस हाफ 80. तो ये आ जाएगा अपने पास यू प्लस हाफ 80 का स्क्वायर. टी का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर. So students, this is the second kinematic equation. This is the second kinematic equation. Okay students, first equation is v plus v is equal to u plus 80. Second equation is s is equal to ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर. ये दो इक्वेशन है इसके पास, एक तो फर्स्ट इक्वेशन और एक
सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स वो अपन इसी से बनाएंगे, उसमें ना टाइम नहीं लेंगे अपन, यानी यहाँ से अपन क्या करते हैं टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो इसको इधर ले जाओ तो v माइनस का u इक्वल टू क्या बचेगा 80। a और t के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, तो ये a है ना इधर आएगा ना, ठीक, इसमें आ जाएगा डिवाइड। यहाँ से t की वैल्यू हम इसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे, किसमें s इक्वल यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर में इस t की वैल्यू यहाँ पुट करो। तो थर्ड इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी s इक्वल यू टी, टी की वैल्यू क्या है v माइनस यू अपॉन ए, तो v माइनस का u अपॉन ए प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो s इक्वल u को v से मल्टीप्लाई करोगे तो यू वी माइनस u को u से करोगे तो u का स्क्वायर अपॉन में क्या है a प्लस हाफ a, इसका होल स्क्वायर कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab यानी 2uv अपॉन में क्या आएगा a का स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये स्क्वायर ऊपर भी है और नीचे भी। अब इस a से ना एक a जो है ना वो क्या हो जाएगा अपना कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आप लोग पूरे का एलसीएम, यहाँ a है, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2a, इस 2 का अंदर क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई, तो यहाँ a और 2a, तो एलसीएम क्या आएगा 2a। 2a में a का डिवाइड करोगे तो a से a क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 बचेगा तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2uv माइनस का 2u स्क्वायर प्लस 2a से 2a क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1 बचेगा, 1 का इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u इंटू v। 2uv से 2uv क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 2a को आप इधर ले आओ तो यह बन जाएगा 2as माइनस का 2u स्क्वायर और प्लस का u स्क्वायर, तो u स्क्वायर बचेगा प्लस में बचेगा v स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से आप है ना ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आप बना सकते हो। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, माइनस का 2u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर यहाँ माइनस आएगा, इस माइनस u स्क्वायर इधर ले जाओ इस साइड में, तो u स्क्वायर प्लस का 2as इक्वल v का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन, दिस इज आवर फाइनल थर्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स दीज आर 3 इक्वेशंस, दीज आर 3 इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक की 3 इक्वेशन है, ये 3 इक्वेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ये अपने बहुत काम आती हैं। ओके स्टूडेंट्स लेट्स मूव नेक्स्ट टॉपिक। Okay students, now we will study next topic, and next topic is motion under gravity. Motion under gravity. Motion under gravity. Okay students, next topic is motion under gravity. Gravity, students you know that very well, earth also have a force and that force is gravitational force. स्टूडेंट्स आपको पता है कि अर्थ के पास कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी ग्रेविटी की वजह से अर्थ है ना हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करती है अट्रैक्ट करती है। ठीक है, जैसे ये अर्थ है और इसके पास क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ से अगर आप कोई भी बॉडी है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप यहाँ से फ्री करते हो, देन दिस इज कंडीशन इज कॉल्ड फ्री फॉल कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं फ्री फॉल कंडीशन। सपोज दैट अगर मेरे पास ये पेन है और इसको मैंने सपोज करो इस तरीके से अभी मैं मान लो इसको ऐसे रिलीज कर देता हूँ, इसको यहाँ से छोड़ दूंगा तो ये ना नीचे क्यों जाएगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये वाली जो कंडीशन है जब अपन बॉडी को ना एयर रेजिस्टेंस वगैरह जीरो मान लेते हैं कि एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, केवल अर्थ है ना अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है,
तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड फ्री फॉल कंडीशन। तो फ्री फॉल कंडीशन में जब आपकी बॉडी कोई भी है वो नीचे की ओर जाती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। जैसे यहाँ मैंने इसको पकड़ रखा है, इस पेन को मैंने यहाँ से पकड़ रखा है, तो इस टाइम इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0। अभी वेलोसिटी क्या है इसकी, 0 रुका हुआ। जैसे छोड़ूंगा तो फिर वो वेलोसिटी जो है ना वो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होते होते इंक्रीज होती जाएगी। कब तक इंक्रीज होगी, ग्राउंड से टकराने से जस्ट पहले तक वो इंक्रीज रहती है। जैसे ग्राउंड से टकरा जाती है, कोलिजन हो जाता है, कोलिजन विद द ग्राउंड, दैट टाइम द वेलोसिटी अगेन विल बी 0। लेकिन ग्राउंड से टकराने से पहले जो वेलोसिटी है वो आपकी 0 नहीं होती, वेलोसिटी आप क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड फ्री फॉल कंडीशन। अब होता क्या है कि वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। हमने चेक किया एक्सपेरिमेंट्स, वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। कि अगर आपने कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट, वो यहाँ से आपने उसको रिलीज किया और ये मान लो सरफेस है, ग्राउंड है, तो यहाँ जो वेलोसिटी है वो अलग है, यहाँ वेलोसिटी अलग है, यहाँ वेलोसिटी अलग है, यहाँ पे अलग है और यहाँ पे वेलोसिटी अलग है। तो हमने चेक किया कि ये वेलोसिटी कितनी है। तो हमने चेक किया कि छोड़ने के जस्ट आफ्टर 1 सेकेंड, यहाँ से जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, दैट टाइम इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। रिलीज करने के आफ्टर 1 सेकेंड चेक किया तो इसकी वेलोसिटी कितनी आई, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हमने चेक की कि जब हमने इसको रिलीज किया, रिलीज करने के आफ्टर 1 सेकेंड वी चेक दैट पॉइंट द वेलोसिटी इज फाउंड 9.8 मीटर पर सेकेंड। और फिर हमने जब चेक किया ना तो हर 1 सेकेंड बाद में जो वेलोसिटी है ना वो हो जाती है 2 × 9.8। फिर तीसरे सेकेंड बाद में हमने जब चेक किया इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी हो जाती है 3 × 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप लोग देख सकते हो कि वेलोसिटी है वो वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। हर बार कितना चेंज आ रहा है, 9.8 का चेंज आ रहा है। हर बार कितना चेंज आ रहा है, 9.8। कि पहले 9.8 थी, फिर 9.8 का डबल हो गया, फिर 9.8 का ट्रिपल हो गया। हर बार 9.8 जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन प्रोवाइड ड्यू टू अर्थ या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is found 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर देखो यहाँ पे आप सोच रहे हो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया, तो यहाँ पे ये क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में जो चेंजेस है वो कितना आ रहा है, 9.8 का आ रहा है। इसलिए एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो अर्थ जो एक्सीलरेशन प्रोवाइड करवाता है, अर्थ की वजह से जो बॉडी में एक्सीलरेशन आता है, जिसकी वजह से बॉडी के वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं, वो जो एक्सीलरेशन है, दैट एक्सीलरेशन इज फाउंड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। इसको हम स्मॉल जी से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिनोट करेंगे। तो वी विल डिनोट इट बाय स्मॉल जी। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने पास जो 3 इक्वेशन थे वो कुछ इस तरीके से थे। v इक्वल u प्लस 80। सेकेंड इक्वेशन वॉज v इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन वॉज s इक्वल, सॉरी यहाँ पे s था, s इक्वल ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। स्टूडेंट्स दीज आर 3 इक्वेशन, 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन। अच्छा, ये सेम इक्वेशन है ना फ्री फॉल कंडीशन ड्यू टू अर्थ, उसमें भी ये अप्लाई होगा, बस a की जगह क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या इंक्रीज होती है, तो उस टाइम अपन g जो है वो क्या लेते हैं, प्लस का लेते हैं। g किसका लेंगे,
पॉजिटिव जी लेंगे, ध्यान में रखना। और तो यहाँ पे ना फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। v इक्वल क्या हो जाएगा, u प्लस का जी टी। देखिए बच्चों यहाँ a की जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल g आ जाएगा, लेकिन प्लस का लेना है कब, जब आपका ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे की ओर क्या हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी ये सेम चेंजेस आ जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको राइट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और फाइनल क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। अब ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट, देखो ये इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तब तो अपन है ना इसकी जो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, वेलोसिटी वगैरह भी क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो ना ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, तो इधर जा रहा है ना, तो इसकी हाइट जो है वो क्या लेंगे, प्लस लेंगे, और इसका जी जो है वो क्या होगा, माइनस, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए जी क्या लेंगे, माइनस का, हाइट क्या लेंगे, प्लस की, क्योंकि ऊपर की ओर जा रही है। लेकिन ऊपर से जब कोई बॉडी नीचे की ओर आ रही है, जैसे नीचे की ऐसे नीचे की ओर कुछ आ रहा है, तो उस टाइम उसके ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या लेंगे, नेगेटिव, और इधर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, और इधर भी डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ये रूल्स आप लोग थोड़ा ध्यान में रखना। जैसे कि मैथ्स में होता है ना, इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर क्या होता है वाई, इधर एक्स डैश और इधर वाई डैश, इधर ना सारे नेगेटिव नंबर होते हैं और इधर भी क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इधर होता है तो भी नेगेटिव, इस साइड में डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव, लेकिन इस साइड में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इस साइड में भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेना है। तो डिस्प्लेसमेंट कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेना है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता चलेगा। फर्स्ट सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, जी कब पॉजिटिव लेना है, जी कब नेगेटिव लेना है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जब वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, तब जी क्या लेना है, पॉजिटिव, और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो जी क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स अपन काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल है, दिस इज बिलोंग्स टू एनसीईआरटी, वो न्यूमेरिकल अपन सोल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स दिस इज द न्यूमेरिकल। According to this numerical students, we have a ball is thrown upwards vertically with a velocity of 20 meter per second। यहाँ जैसे मान लो from the top of multi-storied building, the height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground। यानी हमारे पास इस तरीके से कोई बिल्डिंग है, this is the building and height of this building is 25 meter, ये हाइट है, दिस इज द हाइट। और यहाँ पे अपन है ना इसको ना खड़ा कोई भी, और इसको ना बॉल को ना यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड्स इस तरीके से अपन क्या करते हैं, ऊपर की ओर थ्रो करते हैं। तो यहाँ जब उसको ऊपर की ओर थ्रो करेंगे तो इसमें बोला है इसने द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड द पॉइंट फ्रॉम, अच्छा, विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी है वो अपन ने क्या मानी है, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी का हमें पता नहीं है, अच्छा पता क्यों नहीं है, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। अब आप सोच रहे होंगे सर फाइनल वेलोसिटी का 0 कैसे पता चला हमें, तो जब आप बॉल को नीचे से ऊपर की ओर थ्रो करोगे तो वो थ्रो होने के बाद में यहाँ से वो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, लास्ट में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, फिर वो वापस नीचे की ओर आना शुरू करेगी। तो पहला बचा हाउ हाई द बॉल इज राइज, यानी बॉल है ना यहाँ से कितने ऊपर तक जाएगी। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s यानी डिस्प्लेसमेंट, ये कितना है डिस्प्लेसमेंट, s है, तो s तो अपने को फाइंड करना है, u कितना है 20, और जो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम है वो आपको पहले इक्वेशन में आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला आप एक काम करना है, यहाँ पे टाइम फाइंड कर दो पहले, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है,
v यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, u इनिशियल वेलोसिटी है 20, a आप 10 ले लेना। अच्छा ऊपर की ओर जा रहे हैं अपन, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ऊपर की ओर जाते टाइम g जो है यानी कि जो अपने पास एक्सीलरेशन है g, वो क्या लेना है आपको नेगेटिव लेना है, इसलिए मैंने माइनस का 10 लूंगा यहाँ पे। 20 इधर आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, तो माइनस का 10 इंटू टी, तो टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 20 अपॉन माइनस का 10, तो ये आ जाएगा 2 सेकेंड। तो टाइम ले लेना 2। अच्छा ऊपर की ओर जा रहे हैं तो इसको क्या लेना पड़ेगा माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस का 1 अपॉन 2, जी आप 10 ले लेना, टी कितना 2 का स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 40, 2 से कैंसिल हो जाएगा 5, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो एस इक्वल आ जाएगा 40 माइनस 5 4 जा हो जाएगा अपने पास 20, तो एस इक्वल टू आ जाएगा प्लस 20। प्लस 20 का मतलब है कि आपका डिस्प्लेसमेंट कहाँ है ऊपर की ओर है। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हाउ हाई द बॉल राइज, यानी कितनी ऊंचाई तक बॉल जाएगी, कितनी हाइट तक बॉल जाएगी, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी इतनी हाइट तक बॉल है ना वो ऊपर की ओर जाएगी। 20 मीटर कर देना इसको। ओके डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। अब यहाँ से फेंकने के बाद में ये ऊपर जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी और यहाँ ग्राउंड पे टकराएगी, तो इसमें बताओ टाइम कितना लगेगा, ये पूछा है सेकंड क्वेश्चन में। कि यहाँ से आपने थ्रो किया बॉल को, थ्रो करने के बाद ये ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई, तो इस टाइम बताओ कि टोटल कितना टाइम लगा बॉल को, यहाँ से फेंकने के बाद में वापस कितने टाइम बाद में ग्राउंड वो हिट करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता चल गया ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 प्लस का, तो बॉल जैसे ऊपर जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ प्लस का 20, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आएगी तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा माइनस 20, फिर यहाँ से बॉल जब यहाँ आएगी तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा माइनस का 25। तो सेकंड क्वेश्चन में आप है ना सबसे पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है। तो पहले तो गई बॉल ऊपर की ओर तो प्लस 20 लेंगे, फिर बॉल यहाँ से यहाँ तक आई तब माइनस 20 लेंगे, फिर बॉल यहाँ से यहाँ ग्राउंड तक आएगी तब डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे माइनस का 25। तो एस इक्वल आ जाएगा 20 से 20 कैंसिल माइनस 25 मीटर। ये माइनस क्यों लिया है, हमें पता है कि ऊपर की ओर जब डिस्टेंस कवर हो रही है तब तो लेते हैं प्लस, नीचे की ओर कवर हो रही होती है तब क्या लेते हैं पर माइनस लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन जो है वो आप याद रखना। डिस्प्लेसमेंट अपन प्लस भी होता है डिस्प्लेसमेंट और माइनस भी होता है। तो एस आ गया आपके पास माइनस का 25 मीटर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम, यानी अपने को ना इसमें टाइम जो है वो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास एस इक्वल यू टी माइनस का हाफ जी टी का स्क्वायर। सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें अपन है ना एक काम करेंगे, जी की वैल्यू अपने को क्या लेनी है माइनस लेना है, इसलिए अपन ने जी क्या ले लिया इसमें माइनस ले लिया। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में बॉल जो है वो कहाँ जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन, बॉल कहाँ जा रही है आपकी अपवर्ड डायरेक्शन जा रही है, इसलिए जी को अपन ने क्या लिया माइनस लिया। ठीक है, तो अब है ना टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको टोटल टाइम कितना लगेगा ये अपने को क्या करना है फाइंड करना है। तो ठीक है, एस कितना है माइनस का 25, यू यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है प्लस का 20, टाइम अपने को फाइंड करना ही है माइनस का हाफ जी की वैल्यू 10 ले लेना और टी का स्क्वायर तो माइनस का 25 इक्वल 20 टी, ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 5 टी का स्क्वायर, इन दोनों को इधर ले आओ तो प्लस का 5 टी स्क्वायर माइनस का 20 टी माइनस का 25 इक्वल 0। डियर स्टूडेंट्स यहाँ अपने पास क्या आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करनी है यू नो दैट वेरी वेल। तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है, टी की वैल्यू फाइंड करना।